log tables to find the values of, हमें ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है और यूज क्या करना है, लॉग टेबल को यूज करना है। 3.2 में हमने लॉग निकालना सीखा था लॉग टेबल की मदद से। अब हमने क्या करना है कि ये अब दो नंबर है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम जस्ट सिंपली इसका आंसर इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन अब चूंकि उसने क्वेश्चन के अंदर हमें कह दिया कि हमने लॉग टेबल को यूज करना है और इन दोनों को हमने इसका आंसर हमने निकालना है, ये जो क्वेश्चन है हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो इसको मतलब जिस चीज आंसर हमने फाइंड करना है इसको हम x की इक्वल ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, ये हमारे पास आ गया। अब हमने चूंकि लॉग टेबल यूज करना है तो इस क्वेश्चन में तो आपको लॉग नजर नहीं आ रहा कहीं भी, तो हम क्या करते हैं अब इसमें लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो लिखते हैं जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे जब लॉग लेंगे तो ये लॉग x हो जाएगा और राइट साइड पे ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी तो इनका लॉग लेंगे, तो मैं लॉग लिख के और आगे ब्रैकेट में इनको लिख दूंगा क्योंकि इन दोनों का हम लॉग ले रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी लॉग ले लिया, राइट साइड पे भी लॉग ले लिया। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो लॉग एक्स इसी तरह आ जाएगा इक्वल, अगर हम इस तरफ देखें तो ये लॉग जो है इसके अंदर ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने 3.3 में पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब हम उनका अलग अलग लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा कि लॉग पहली वाली चीज़ का लॉग आ जाएगा, फिर प्लस दूसरी वाली चीज़ का लॉग आ जाएगा। ये हमने उसमें लॉ पढ़ा था लॉग ए मल्टीप्लाई बी के, इसकी इक्वल होता है लॉग ए प्लस लॉग बी के। लॉज ऑफ लॉगरिथम के अंदर हमने ये लॉ पढ़ा था, उसकी मदद से हमने क्या कर लिया, दोनों का अलग अलग लॉग ले लिया। अब हमने इसका लॉग निकालना है। 3.2 में हमने लॉग लेना भी सीखा था, तो लॉग हम किस तरह लेते हैं जी, तो इसका जब हम लॉग लेंगे तो इसकी ये वैल्यू आएगी और इसका लॉग लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब अगर आप कैलकुलेटर से इसको करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास नहीं आएगी क्योंकि कैलकुलेटर जो है सारे को सॉल्व करके आपको आंसर देगा। तो क्योंकि उसने कहा है लॉग टेबल यूज़ करना है तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके ये स्टेप नहीं कर सकते। तो अब ये स्टेप आप लॉग टेबल्स की मदद से कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपके पास जो बुक के एंड में आपका लॉग टेबल है, लॉगरिथम टेबल, या इसके अलावा अलहदा से भी मिलता है, तो आप लॉग टेबल लेंगे, उसके ऊपर इस तरह आपके नंबर लिखे होते हैं जी 0 से लेकर 9 तक, और उस पर फिर डिफरेंस लिखा होता है 1 से लेकर 9 तक। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे जी, हम ये जो अब हम पहले इसका लॉग लेने लगे, तो ये मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। हम पहले 0.8176 इसका लॉग लेने लगे, तो लॉग लेने से पहले सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट ये जो मैंने ये एरो सा लगाया है, ठीक है, ये वाला रेड कलर का, ये रेफरेंस पॉइंट। अगर आप लेफ्ट साइड से आए तो पहले नॉन जीरो, अगर लेफ्ट साइड से आए तो 0 ये पहले, उसके बाद ये 8 है, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है। इसके बाद ये जो जगह होती है ये आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाती है। तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान आप देख लें 1 डिजिट है तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको करेक्टरिस्टिक का पता चलेगा, ये आपका करेक्टरिस्टिक आ गया। अगर तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे होगा तो करेक्टरिस्टिक माइनस का होगा, और इसमें जब हम माइनस का करेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो चूंकि मल्टीप्लाई तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो करेक्टरिस्टिक के ऊपर आप माइनस का निशान लगाते हैं, तो 1 के ऊपर हम माइनस लिख देंगे कि हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आ गया जी, -1 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉग टेबल में ये जो 0.80 डेसिमल के बाद वाली ये जो चीज़ है, ठीक है, आपके पास ये 4 डिजिट है, 81 को आपने 7 में देखना है और 6 के साथ आपने इसका डिफरेंस लेना है। तो लॉग टेबल में आप जाएंगे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आपने यहाँ से 81 ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले कॉलम के अंदर जब आपको ये 81 मिल जाएगा, ठीक है, इस 81 को आपने क्या करना है, ये जो आपका 81 होता है, पहले जो 2 डिजिट होते हैं उनको तीसरे के अंदर देखते हैं, ठीक है, तीसरे नंबर के अंदर देखते हैं। तो 81 को हम 7 के अंदर देखेंगे, तो अगर आप 7 के अंदर आए तो ये क्या बनता है, 9122 बन जाता है। उसके बाद फिर आपने उसके अंदर इसके अंदर 9122 के अंदर 6 का डिफरेंस ऐड करना, तो 6 का डिफरेंस आप देख लें, ये आपका 6 का डिफरेंस है। तो जब आप क्या करेंगे जी, 9122 में 3 ऐड करेंगे तो ये 9125 बन जाएगा। तो ये पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखा था -1, वो पता लगाया था, फिर आपने लॉग टेबल की मदद से 81 को 7 में देखा और 6 के साथ डिफरेंस लिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, 9125 आ गया। 9122 आया था, 6 का डिफरेंस ऐड किया था, 3 था, तो फिर 9125 बन गया। अब आप इसको इकट्ठा करके लिख देंगे -1, माइनस आपको ऊपर लिखना है क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक का माइनस है, फिर आप पॉइंट लिखेंगे, फिर आपका ये यहाँ से जो मेंटीसा आएगा, ठीक है, आप इसको लिख देंगे, तो ये आपकी इस लॉग की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर प्लस, अब आपने 13.64 का लॉग निकालना है,
तो सबसे पहले तो हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट आपको पता है, अगर हम लेफ्ट साइड से आए तो ये 1 है पहला, तो 1 के बाद ये जो जगह होगी ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है, तो इस वजह से इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल जो है वो रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे, अगर डेसिमल रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हो तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान जितने डिजिट होंगे वो उसका करेक्टरिस्टिक आएगा और वो हम माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे चूंकि लेफ्ट साइड पे डेसिमल था, इस वजह से करेक्टरिस्टिक माइनस का बना है और माइनस आपने ऊपर लगाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल राइट साइड पे और इसके दरमियान में एक डिजिट, इस वजह से इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ गया है और ये प्लस का 1 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, 13 को 6 के अंदर देखेंगे लॉग टेबल में। ठीक है, तो ये आप इसी तरह फिर ढूंढेंगे जी। यहाँ पे 13 को आपने क्या करना है, ये जो आपका 13 है, पहले ये 2 डिजिट है, करेक्टरिस्टिक मालूम करने के बाद 13 को आपने 6 करना देखना है। तो ये आप लेफ्ट वाले कॉलम में 13 ढूंढेंगे, 13 को आपने 6 करना देखना है। तो ये क्या बन जाता है जी, 13 35 बन रहा है। और उसके बाद आपने 13 को 6 में देख लिया। अब उसके बाद आपने 4 के साथ डिफरेंस लेना है, तो 4 के साथ डिफरेंस आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, इसका 13 बन रहा है। तो अब 13 35 में जब 13 ऐड करेंगे ये, तो ये 13 48 हो जाएगा। तो आप पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे और फिर मल्टी से 13 48 जो आपका बन रहा था, ठीक है, 13 35 को और 13 को ऐड करने पे ये आप लिख लेंगे। तो ये आपने इन दोनों का लॉग निकाल लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप जब भी आपके पास नेगेटिव वाला करेक्टरिस्टिक आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि ये पूरी वैल्यू माइनस की नहीं है, सिर्फ आपका ये जो करेक्टरिस्टिक है 1 ये माइनस का है। मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है आपका मेंटीसा कहलाता है, जो हम लॉग टेबल से देखते हैं। तो -1 मैंने अलहदा कर दिया, ठीक है, ये जिसका करेक्टरिस्टिक था। फिर प्लस ये 0.9125 अलहदा कर दिया। इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि इसमें ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, करेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है, मेंटीसा होता ही पॉजिटिव है, तो ये हम उसी तरह लिख लेंगे। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करेंगे, -1 प्लस 0.9125 करेंगे तो इससे आपके पास -0.0875 आ जाएगा। फिर प्लस 1.1348। ये अब इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। आप कैलकुलेटर में लिखेंगे जी ये वाली वैल्यू फिर ये वाली वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा जी 1.0473 आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू आ रही है, log x की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास log x इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास log x इज इक्वल टू 1.0473 आ गई है। आप log x इस तरह साथ साथ लिख भी सकते हैं, ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि इक्वल का मतलब है कि ये सारी चीज़ जो आ रही है वो इसकी इक्वल है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग तो हमें नहीं चाहिए, तो हम एंटी लॉग ले लेंगे ताकि इस लॉग को हम खत्म कर सकें। तो क्या होगा, log x इज इक्वल टू 1.0473 आया था, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, तो यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे और इस तरफ x बच जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा जी 1.0473 का। हमने 3.2 में एंटी लॉग भी लेना सीखा था। एंटी लॉग जो होता है वो आपने सारा ही इसका उलट प्रोसेस करना होता है, जो आपने लॉग के अंदर प्रोसेस किया वही आपने सारा प्रोसेस उल्टा करना है। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो लॉग की वैल्यू ये हमारे पास आई हुई है, तो आपको पता है डेसिमल से पहले वाला करेक्टरिस्टिक होता है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक सी एच की वैल्यू 1 आ गई और डेसिमल के बाद वाली ये जो सारी चीज़ होती है आपका मेंटीसा होता है, तो 0.0473 ये आपका मेंटीसा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, एंटी लॉग टेबल, लॉग टेबल के बाद अगले पेज पे एंटी लॉग टेबल आपकी बुक पे बना है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, 0.04 को, ठीक है, आपने लेफ्ट साइड से 0.04 ढूंढना है, उसको आपने 7 के अंदर देखना है। तो आप 0.04 को जब 7 के अंदर देखेंगे तो ये आपके पास 1114 आ जाएगा और उसमें जब आप 3 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो 3 का डिफरेंस, ये 0 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो 1115 बन जाएगा। तो ये 1115 आ जाएगा। अब हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है, रेफरेंस पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा, तो ये 1115 था, तो अब हमने इशारिया करेक्टरिस्टिक को देख के लगाना है। यहाँ से हम इशारिया देख के करेक्टरिस्टिक लिखा करते थे, अब हम करेक्टरिस्टिक देख के इशारिया लगाएंगे। तो अगर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हो तो डेसिमल अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 11 के बाद, तो फिर हमारा जो करेक्टरिस्टिक है ये 1 बनेगा, तो हमारा आंसर 11.15 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन